जमात पंजुम स्कॉलरशिप महाराष्ट्र के इल्म रियाजी के आज के वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद में इसके डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे ज़रूर हल कीजिए और जहन में रखिए कि इल्म रियाजी की वीडियो आप मिस मत कीजिए, पूरा देखिए, उसी के बाद टेस्ट हल कीजिए, क्योंकि पंजुम स्कॉलरशिप के नुक़्ते नज़र से इल्म रियाजी सबसे मुश्किल मज़मून माना जाता है और बच्चों को इसी में ज़्यादा दिक्कत होती है। चलिए देखते हैं आज का हमारा मौजू है तकसीम। हम इसे जहन में रखिए। पॉइंट नंबर 1 है तकसीम की मिसालों में मकसूम, मकसूम अलैह, खारिज किस्मत और बाकी, इन तमाम का आपस में ताल्लुक़ होता है। ये जो चार चीज़ें मकसूम, मकसूम अलैह, खारिज किस्मत और बाकी, इन तमाम का आपस में ताल्लुक़ होता है। इनमें से कोई भी 3 जुज़ दिए हो तो चौथा जुज़ मालूम कर सकते हैं, यानी हमें कोई भी 3 जुज़ दिए जाए तो हम चौथा जुज़ उसमें आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसका एक ज़ाब्ता है मकसूम बराबर मकसूम ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी। ज़ाब्ता है, इसे ज़हन नशीन कीजिए। मकसूम बराबर होता है मकसूम ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी, और मकसूम अलैह का ज़ाब्ता होता है मकसूम नफ़ी बाकी बटे खारिज किस्मत। आप ये दोनों ज़ाब्तों को ज़हन नशीन कीजिए। पॉइंट नंबर 2 है ज़रब और तकसीम एक दूसरे के माकूस अमल है। ज़रब में और तकसीम में क्या फ़र्क है? ये दोनों एक दूसरे के माकूस है, माकूस यानी अपोजिट है, एक दूसरे के उलट अमल है दोनों भी है। और दूसरा मौजू है किसी भी अदद को एक से तकसीम करें तो खारिज किस्मत वही अदद आता है। अगर कोई भी अदद को हम एक में तकसीम करें तो खारिज किस्मत क्या आएगा? वही अदद आएगा। यानी एक में तकसीम हो रहा है ना, कोई चीज़ एक में बांटी जा रही है, तकसीम का मतलब होता है बांटना। अगर किसी चीज़ को हम या किसी अदद को एक में तकसीम करते हैं तो जवाब हमारा वही रहता है। खारिज किस्मत का मतलब जवाब होता है। देखते हैं 75 तकसीम 5, इसे हम हल करेंगे तकसीम के तरीके से। पहले इस तरह का निशान बनाएंगे हम। अब हमें क्या करना है, 75 चीज़ों को या 75 अदद को 5 में तकसीम करना है। तो 75 को हम यहाँ लिखेंगे और 5 को अंदर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने तकसीम कर रहे हैं 5 लोगों में 75 चीज़ें, तो हम 5 को यहाँ लिखेंगे और 75 को यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे हम, हमें 5 का पहाड़ा 50 तक आता है, लेकिन 50 के आगे दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये पहला अदद है ये 7 है, तो 5 के पहाड़े में 7 तो नहीं आता, लेकिन ऐसा अदद आता है जो 7 से एकदम करीब हो। तो 5 एका 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और ऊपर लिखेंगे 1। 5 का पहाड़ा हमने 1 मरतबा पढ़े इसलिए ऊपर 1 लिखे, और 1 मरतबा पढ़ने के बाद हमें क्या मिला, 5, तो हमने 5 यहाँ लिखे, 5 एका 5। अब 7 में से 5 को हम क्या करेंगे, तफरीक कर देंगे। तो 7 में से 5 तफरीक हुए, बचे 2। अब बच गए ये 5, तो हम ये 5 को यहाँ पे कॉपी करेंगे, तो ये हो जाएगा 25। समझ में आ बच्चों? आपके काफ़ी दिक्कत होती है बच्चों को तकसीम के सवालात में, इसलिए मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे बन गया 25। अब 5 के पहाड़े में 25 आता है, 5 पंजे 25, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 5 लिख लेंगे। तो 5 का पहाड़ा हमने 5 मरतबा पढ़े इसलिए ऊपर 5 लिखे, और हमें क्या मिला, 25। अब क्या करेंगे, ये 25 में ये 25 तफरीक करेंगे, तो क्या हासिल हो जाएगा, 0। अब देखिए इनमें मकसूम कौन है, मकसूम अलैह कौन है, खारिज किस्मत कौन है, बाकी कौन है, देख लेते हैं। ऊपर जो 15 है इसे कहते हैं खारिज किस्मत। खारिज किस्मत यानी जो हमारा मेन आंसर होता है वो कहलाता है खारिज किस्मत। खारिज किस्मत जो बाहर निकल गया उसमें से 15, यानी अगर हमने 75 चीज़ें 5 लोगों में तकसीम करें तो हर एक को 15 मिलेंगी। ठीक है, ऊपर जो आया वो कहलाएगा खारिज किस्मत। जिसको तकसीम किए वो कहलाता है मकसूम। जिसे हमने तकसीम की वो कहलाता है मकसूम। हमने 75 को तकसीम किए थे इसलिए 75 कहलाएगा मकसूम। और क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं, 0 तो ये रहेगा बाकी। अब यहाँ पे कभी 1, कभी 2, कभी 3 और कुछ भी अदद आ सकते हैं, तो यहाँ जो भी बच जाएगा हमारा वो रहेगा बाकी। और जिसमें तकसीम किए, जिससे तकसीम किए, ये 5 से तकसीम किए थे तो 5 कहलाएगा मकसूम अलैह। ये चारों को आप ज़हन नशीन कर लीजिए। जो तकसीम का अमल मुकम्मिल होने के बाद हासिल हुआ ऊपर में वो कहलाएगा खारिज किस्मत, जिसे तकसीम किए वो कहलाएगा मकसूम, जो बचा वो कहलाएगा बाकी, और जिससे तकसीम किए वो कहलाएगा मकसूम अलैह। चलिए देखते हैं कुछ मिसालें। मिसाल नंबर 1 है यहाँ पे 2 निशानात बने हुए, तकसीम 27 बराबर 112 हो तो इन निशानों की जगह पर कौन सा अदद होगा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, 42, 24, 40 और 4। चारों में से एक ऑप्शन सही है और हमें यहाँ पे उसका नंबर दिया गया है, उसे फिल करना है। चलिए देखते हैं कुछ वजाहत। हम क्या करेंगे, वजाहत करेंगे इसकी। मैं लिख ली यहाँ पे जो सवाल दिया गया था, 30 2 निशान तकसीम 27 बराबर 112। यहाँ गौर कीजिए आप, अगर 27 को ज़रब कर दिए 112 से, देखिए इनको 27 को ज़रब कर दिए 112 से तो हमें ये हासिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो निशान दिए गए यहाँ पे कौन सा अदद है वो हमें मिल जाएगा और हमारा जवाब हम हासिल कर लेंगे। तो देखिए 112 ज़रब 27, ये देखिए 112 ज़रब 27 हमने यहाँ लिखे, इनको ज़रब किए तो हमें मिल गया 3024, यानी 30 24। पहला अदद 30 दिया गया था, 2 बाकी के जो अदद है वो हमें नहीं दिए गए थे। ये जो हिंसे हैं यहाँ के वो हिंसे नहीं दिए गए थे, तो वो हिंसे कौन से हैं, वो हिंसे है 2 और 4 यानी 24।
24 कहाँ है? हमारे ऑप्शन नंबर 2 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 अच्छे तरीके से उसे फिल कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से पूरा मुकम्मल। नंबर 2 देखेंगे, एक थैली में 150 ग्राम शक्कर, इस हिसाब से 12 किलोग्राम शक्कर की कितनी थैलियाँ बनाई जाएंगी? डबल से पढ़ रहा हूँ सवाल। एक थैली में 150 ग्राम शक्कर है, एक थैली है उसमें 150 ग्राम शक्कर हमें भरना है, इस हिसाब से 12 किलोग्राम शक्कर की कितनी थैलियाँ बनेंगी? यहाँ देखिए 12 जो है वो किलोग्राम में है और 150 ग्राम की हमें थैलियाँ बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें कन्वर्ट करेंगे। जो किलोग्राम है उसे हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, हमने पढ़े हैं 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। किलो का मतलब ही 1000 होता है, किलो का मतलब होता है 1000, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, इसलिए 12 किलोग्राम दिए गए हैं। 12 किलोग्राम बराबर 1000 ज़रब 12 ग्राम, 1000 ज़रब 12 ग्राम, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। हम ज़रब करेंगे 1000 से 12 को, क्योंकि 12 किलोग्राम हमें दी गए थे। जाहिर सी बात है 12 0 0 12 0 0 12 0 0 और 12 का 12। इसके पहले बताया था मैंने, ज़रब के अमल में अगर 0 0 हो तो कुछ नहीं आता है। तो हमें मिल जाएगा 12 किलोग्राम बराबर 12000 ग्राम, ये कन्वर्ट हो गया 12 किलोग्राम 12000 ग्राम में। ठीक है, अब इन्हें तकसीम करेंगे हम, 12000 ग्राम को तकसीम कर देंगे 150 ग्राम से, तो हमें थैलियों की तादाद मिल जाएंगी। यहाँ लिखेंगे हम 12000 तकसीम 150 से करना है। तो देखिए यहाँ पे 150 का पहाड़ा तो हमें याद नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 0 है, तो हम 15 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं और आगे 0 लगा सकते हैं। अगर हमने 15 का पहाड़ा 8 मरतबा पढ़े तो 15 8 120, यहाँ देखिए 120 लिखा हूँ मैंने, एक और 0 लगा दिए तो ये हो जाएगा 15, 150 8 1200, 150 8 1200, क्योंकि 0 था, हमने यहाँ का एक 0 यहाँ लगा दिए तो ये बन गया 150 8 1200। यानी अगर हमको 150 का पहाड़ा याद नहीं भी है तो हम 15 का पहाड़ा पढ़ के यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 150 का पहाड़ा बन जाएगा, आप करके देख सकते हो उसे। अब इसमें से हम इसको नफ़ी करेंगे, बचेगा 0 0 0, ये 0 में 0 गया 0, यहाँ भी 0, 2 में 2 गया 0, 1 में से गया 0, अब बच गया ये 0। तो हमें पता है तकसीम के अमल में जो 0 हल नहीं होता उसे हम ऊपर भेज देते हैं। तो ये 0 को हम क्या करेंगे, 8 के बाजू भेज देंगे, तो ये मिल गया हमें 80। और हमारे ऑप्शन में 1 2 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में 80 जवाब है। यानी अगर एक थैली में 150 ग्राम शक्कर भरना है और 12 किलोग्राम शक्कर है तो हमारे पास 80 थैलियाँ बनेंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसे हम अच्छी तरीके से फिल कर देंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 7035 तक़सीम 7 बराबर 1005 में अगर मकसूम अले 5 लेते हैं तो खारिज किस्मत कितने से कम या बढ़ जाएगा? थोड़ा सवाल को पेचीदा किया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने एक सवाल दिया और उसका हल भी दे दिए, और इन्होंने कहा कि मकसूम अले यानी जिससे तकसीम देते हैं। मकसूम अले को क्या करना है, हमें 5 लेना है 7 के बजाय, तो खारिज किस्मत में क्या फ़र्क होगा, बढ़ेगा या घटेगा? देखते हैं। ऑप्शन भी दिए गए हैं, 402 से बढ़ेगा या 402 से कम होगा, या 412 से बढ़ेगा या 412 से कम हो जाएगा। इसकी वजह देखेंगे, 7035 तक़सीम 7 बराबर 1005 ही दिया गया है। अब यहाँ पे हमें ये 7 हटाना है, 5 रखना है, तो हमने 7035 को तकसीम करें 5 से तो जवाब मिला 1407। अब देखिए 1005 और 1407 में दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में 1407 बड़ा है। अब इन्हें फ़र्क कितने का है, इनका फ़र्क निकालना है, तो तकसीम को नफ़ी करेंगे हम, 1407 में से नफ़ी करेंगे 1005 हमें दिया गया था और 1407 ये तकसीम करने के बाद हासिल हुआ, तो हम ये तफरीक करेंगे तो हमें मिलेगा 402। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, 2 मरतबा है, 402 से बढ़ेगा या 402 से कम होगा। अब हमें यहाँ पे गौर करना है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखिए यहाँ पे 7 में तकसीम करें तो कम था और 5 में तकसीम करें तो बढ़ गया, यानी जितने कम लोगों में हम तकसीम करेंगे उतना हमारा जो जवाब रहेगा, जो खारिज किस्मत रहेगा वो बड़ा आएगा। तकसीम जितने कम लोगों में होंगी उतना ज़्यादा हमें हासिल होगा। ये लॉजिक भी है, आप इसे सोच सकते हैं कि कोई चीज़ अगर जितने कम लोगों में बांटेंगे उतनी ज़्यादा मिलेंगी और जितने ज़्यादा लोगों में बांटेंगे उतनी कम मिलेंगी। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा, 402 से बढ़ेगा, 402 से बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसे हम एहतियात से फिल कर देंगे। इसे तकसीम की कुछ मिसालें, अब आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को हल कर सकते हैं और एहतियात से हल कीजिए, बिल्कुल सॉल्व करके हल कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।